हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है? वह दूरदर्शी जो आकाशीय पिंडों को देखने में हमारी मदद करता है, उसे हम खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। ये एक बेसिक छोटी सी परिभाषा हुई और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एक परिभाषा मैंने यहाँ लिख रखा है आपके बोर्ड पे, जो बुक में भी मोस्टली बुकों में दी गई है कि दूरदर्शी वह प्रकाशीय यंत्र है जो दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे वह वस्तु बड़ी दिखाई देती है। ये आपकी परिभाषा आपके बुक की है, ठीक है ना? तो आप इसको क्या करिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिए, नोट्स रखिए, उसमें लिखिए खगोलीय दूरदर्शी वह प्रकाशीय यंत्र है जिसकी मदद से आकाशीय पिंडों को स्पष्ट और आवर्धित देखा जाता है, ठीक है ना? ये और उसके बाद ये परिभाषा आप लिख दीजिए, ठीक है ना, कि दूरदर्शी वह प्रकाशीय यंत्र है जो दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे वस्तु बड़ी दिखाई देती है। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, फिर आप हेडिंग डालेंगे रचना, ठीक है ना? और हमारे साथ अभी इसी वीडियो में सब कुछ याद कर लेना है। रचना याद बहुत आसानी से लैंग्वेज समझना है और अपने दिमाग में फीड कर लेना है। सुनने के बाद वीडियो रोक देना है और फिर अपने वर्डों में लिखना है। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, इसमें एक बेलनाकार नली होती है। मैंने क्या बता दिया सबसे पहले? इसमें एक बेलनाकार लंबी नली होती है, आपने लिख दिया। फिर आप लिखोगे इसके एक सिरे पर बड़ी फोकस तथा बड़ी द्वारक का लेंस उपयोग किया जाता है या लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस। पहली लाइन ये क्लियर हो गई कि एक बड़ी बेलनाकार नली का उपयोग किया जाता है, जिसके एक सिरे पर आप बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का लेंस यूज किया जाता है। दूसरे सिरे पर एक छोटी नली का उपयोग किया जाता है, या यूं कहें कि इस नली के दूसरे सिरे पर एक छोटी नली फिट होती है, ठीक है? आगे लिखेंगे, ये मैटर हुआ। फिर आप बोलोगे छोटी नली को दंतुर दंड चक्र व्यवस्था के माध्यम से आगे और पीछे खिसकाया जा सकता है। छोटी नली का जो दूसरा सिरा होता है या बाहरी सिरा होता है, उस पे कम द्वारक तथा कम फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? नेत्रिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? नेत्रिका कहते हैं, ठीक है ना? नेत्रिका हो गया। और नेत्रिका की जो फोकस दूरी होती है, जो फोकस बिंदु होता है, उस पर एक क्रॉस तार लगा होता है। आपको केवल रचना में इतनी ही बात लिखना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि इसमें एक लंबी बेलनाकार नली का उपयोग किया जाता है, जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी तथा अधिक द्वारक के लेंस लगाया जाता है, जिसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। दूसरे सिरे से एक छोटी नली फिट होती है, जो दंतुर दंड चक्र व्यवस्था के माध्यम से आगे पीछे खिसकाई जा सकती है। छोटी नली के बाहरी सिरे पर कम द्वारक तथा कम फोकस दूरी का लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी पर एक क्रॉस तार लगा होता है। इसको आपने पूरा सुना, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद क्या करिए, आप लिखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। रचना हो गया। रचना के बाद अभी ऐसे रफ डायग्राम बना सकते हैं समझने के लिए, ठीक है ना? अब रचना के बाद नंबर आता है प्रतिबिंब। हम कैसे बनाएं कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा? प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब क्या होता है? किसी दर्पण में वस्तु की जो आकृति दिखती है, उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है? अब यहां पर क्या बेटा कि वस्तु कहां पर है? अनंत पर या बहुत दूर है। हम ऐसे कह देते हैं अनंत पर है या बहुत दूर है। थोड़ा इसे डैश डैश कर दें, जिससे ये हो कि क्या है? बहुत दूर स्थित है। इसको मैंने ए माना और इसको मैंने बी माना। अब देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये एक लेंस बनाता हूं। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और इसे कहते क्या है? थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, चलो कोई बात नहीं, टेढ़ा हो गया तो हो जाने दो। आप भी एक काम करिएगा, जब डायग्राम बनाइएगा तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई और नीचे की लंबाई बराबर होनी
चाहिए, ठीक है ना। उससे जो डायग्राम बनेगा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए, मान क्या लूं, हमने ये बात पढ़ा है कि अगर कोई वस्तु बहुत दूर स्थित होती है तो उससे आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं परस्पर समांतर आती हैं। चलिए ठीक है, तो मैं मान लिया कि इससे दो प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं, एक ये है और दूसरी प्रकाश किरण ये है, ठीक, दो प्रकाश किरणें हैं। अब ये प्रकाशित केंद्र से जो जा रही थी ये तो सीधी चली जाएगी, ठीक, और जो दूसरी किरण जा रही थी ये थोड़ा सा क्या करेगी, अक्ष, मुख्य अक्ष की ओर झुक जाएगी। मान लीजिए ऐसे हो गया। अब आगे देखिए, ये हमारा है कौन सा लेंस, इसको कहते हैं नेत्रिका लेंस। इसको हम क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं जिससे हमारा डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट आ जाए, ठीक। ये ऐसे ऐसे आप भी कर लीजिएगा। ऐसे करने से क्या होगा कि लाइनें सही जाती हैं, बस ये हुआ, ठीक। यहां तक आपको मैटर क्लियर हो गया, फिर से समझ लो बेटा, ठीक है। हम कोई स्केल तो हम लिए नहीं है और ऐसे ही रफली डायग्राम बना रहे हैं तो थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। आप लोग क्या करिएगा, स्केल की मदद से बनाइएगा, जितना भाग ऊपर हो उतना ही भाग नीचे हो, और ये वक्रता सबकी समान है, आप प्रकार से खींचिएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि चूंकि इस लेंस से, इसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, मैं ओ लिख देता हूं, ठीक है ना। यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, एफ ओ डैश है। यहां कहीं एफ ओ होगा, उससे हमें लेना देना नहीं है। यहां पे कहीं मैं मान लेता हूं कि आपका होगा एफ ई, और इधर कहीं होगा आपका एफ ई डैश, एफ ई डैश। ये लिखा है ई, थोड़ा बड़ा कर दूं नहीं तो दिखे नहीं, ठीक है ना। यहां पर बड़ा कर देता हूं, ओके, आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो हुआ क्या अभी कि ये अभिदृश्यक लेंस है, इसे अनंत पर मान लेता हूं या बहुत दूर एक वस्तु ए बी थी, उससे दो किरणें आ रही थी। वो किरण कौन कौन सी थी, एक ये एक ये, एक जो मुख्य अक्ष के जो प्रकाशित केंद्र से गई वो सीधी चली गई, ठीक है, बिना विचलित हुए अपवर्तित होकर सीधी गई। लेकिन जो प्रकाश किरण दूसरी वाली थी वो मुख्य अक्ष की ओर थोड़ा सा झुकी, और ये दोनों किरणें कहां मिली, यहां पर मिल रही हैं बी डैश पर। ये कौन सा बिंदु है आपका, ये है बी डैश। यहां मैं ऐसे लिख देता हूं, और ये लिख देता हूं ए डैश, ठीक है ना। अब जो ए डैश बी डैश है, ये वस्तु ए बी का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब है, वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब है, ठीक है। अब आगे ये जो ए डैश बी डैश है, इसका भी प्रतिबिंब हमें अगर देखना है या हम देखना चाहते हैं कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो मैं क्या करता हूं, एक डिसकंटीन्यूअस रेखा, ऐसे डॉट डॉट करके मैं एक रेखा खींचा या प्रकाश किरण लिया जो इस मुख्य अक्ष के समांतर गई। तो जब समांतर होगी तो ये कहां से गुजरेगी, द्वितीय फोकस से। ऐसे ऐसे मैं कर दे रहा हूं, क्योंकि ये डॉट डॉट आप दिखाइएगा, आपको भी डॉट से ही दिखाना होगा। आगे देखिएगा, दूसरी प्रकाश किरण कहां से जा रही है, माना जाता है कि जा रही है आपके प्रकाशिक केंद्र से, वो सीधी चली गई। जब इन दोनों को मैंने क्या किया, पीछे बढ़ाया, जब इन दोनों प्रकाश किरणों को मैंने पीछे बढ़ाया तो ये मिलती कहां पर हैं, थोड़ा सा ये मिल रही हैं आपकी, आके और आगे बढ़ाता हूं, ये यहां मिल रही है बी डबल डैश पर, और ये आपका मैंने एक रेखा खींच दिया, ये क्या है, ए डबल डैश। अब देखिए, आप इसको पूरा लिखेंगे कैसे, ये आप समझिए। हमने एक बार पूरा डायग्राम बना दिया, और यहां से आप ऐसे ऐसे निकाल दीजिएगा, और ये क्या बना दीजिएगा, यहां पर अपनी ह्यूमन आंख अपनी ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे कैसे, आपका लिखने का तरीका यह होगा कि अभिदृश्यक लेंस वस्तु ए बी का वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाता है, जो आगे लिखेगा जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य
करता है, जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। ए डैश बी डैश का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस ए डबल डैश और बी डबल डैश के रूप में बनाता है। फिर अगली लाइन में लिखोगे बी डबल डैश की स्थिति प्राप्त करने के लिए या जानने के लिए ए डैश बी डैश से दो किरणें ली जाती हैं या दो किरणें खींची जाती हैं। दो डिसकंटिन्यूअस किरणें प्रच्छिदक विच्छिन्नक कहते हैं, दो किरणें खींची जाती हैं। एक मुख्य अक्ष के समांतर चलती है जो अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से जाती है और दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है। इन दोनों किरणों को जब पीछे बढ़ाया जाता है तो आई बी डबल डैश से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। बी डबल डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब ए डबल डैश बी डबल डैश वस्तु ए डैश बी डैश का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब है। ये आपको क्या करना है, पूरा लिख देना है। आप चीजों को जैसे मैं बोला हूं आप नोट कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से चीजों को जल्दी से रिवाइज कर देता हूं जिससे वीडियो बड़ी ना हो। ठीक है, ये क्या ए बी वस्तु जो अनंत पर स्थित या बहुत दूर स्थित है, इससे दो प्रकाश किरणें निकलती हैं। सॉरी, और साथ में करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। ए बी, ठीक है, ए बी जो वस्तु है उसका वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। नेत्रिका लेंस इस ए डैश बी डैश का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश के रूप में बनाती है। फिर आगे लिखोगे बी डबल डैश की स्थिति प्राप्त करने के लिए वस्तु ए बी डैश से दो किरणें खींची जाती हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और अपवर्तन के बाद नेत्रिका यह फी डैश से गुजरती है और दूसरी प्रकाश किरण जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो सीधे चली जाती है। यहां पर मैं लिख देता हूं ई। आगे फिर आगे लिखेंगे इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर बी डबल डैश पर मिलती हैं। बी डबल डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब ए डबल डैश बी डबल डैश वस्तु ए डैश बी डैश का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब है। इसको भी आप मिला देंगे, कुछ बुकों में मिला दिया गया है और कुछ बुकों में नहीं मिलाया गया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आवर्धन क्षमता निकालना कि हम आवर्धन क्षमता कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, हेडिंग लगाइएगा आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता लिखा किससे जाता है, एम से। एम बराबर क्या होता है, बीटा बटे अल्फा। अब एक मिनट सुन लो कि बीटा क्या होता है, अल्फा क्या होता है। बीटा होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, यहां पर बनेगा बीटा कोण। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण क्या होता है, बीटा होता है। फिर ये अल्फा यहां पर बनेगा और ये कोण भी आपका, ये वाला, ये भी आपका अल्फा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है। जैसे एक रेखा ये, एक रेखा ऐसे गुजरी, तो ये कोण और इस कोण, ये कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए ये भी होगा अल्फा और ये भी अल्फा ही होगा। अच्छा, अगर पूछा जाए अल्फा क्या है, आप लिख दीजिएगा। अल्फा क्या होता है, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जब वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में थी, आप ऐसे लिख देंगे। अब अगला काम क्या है, आपने ये हो गया। अब सबसे पहले हम अल्फा बीटा का मान निकालते हैं। तो हम लिखेंगे कि tan बीटा इक्वल टू बीटा। तो देखो ये लिया हूं, तो ये जो बीटा है इसके सामने, कोण के सामने वाली भुजा क्या है, लंब। और मुझे पता है कि tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसके सामने ये जो लंब है इसको मैं लिखूंगा a डैश और b डैश। आधार है a डैश e, आधार क्या है, a डैश e। ओके, इसी प्रकार से जब बात आई tan अल्फा बराबर अल्फा लिखा, अल्फा यहां पे है आपका, ये हो गया, ये लिखा जाएगा। कोण के सामने की भुजा लंब हो गई तो a डैश b डैश हो गया बटे, ये आधार हो गया। ये आधार कहां से होगा आपका, o a डैश, o a डैश।
ठीक है, चलो अब एक बात यहाँ पर, tan बीटा को मैंने बीटा क्यों लिखा, तो देखो ये जो कोण बने हैं, जो दर्शन कोण है, ये जो कोण बने हैं बहुत छोटे हैं, ठीक है ना, ये कोण बहुत छोटे हैं, तो मैं ये लिखूं कि tan 0 या मैं लिखूं sin 0, तो sin 0 का मान क्या होता है 0, तो मैं डायरेक्ट sin 0 लिखने के बजाय क्या लिख दूं 0, कोई दिक्कत, ऐसे tan 0 होता है, tan 0 बराबर 0 होता है, तो मैं tan 0 क्या लिखूं, मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं 0, तो वैसे ही tan बीटा को बीटा लिख दिया गया और tan अल्फा को अल्फा लिख दिया गया। चलिए ठीक है, यहां तक तो बात हमारी फिनिश हुई। आगे बढ़े, जब इनके मानों को हम रखेंगे तो हम देखेंगे कि m बराबर क्या हो गया a डैश b डैश बटे a डैश e, और सबका फिर बटे लगाएं a डैश b बटे o a डैश, और जब आगे बढ़ाएंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा a डैश b डैश बटे a डैश e डैश, ठीक, सॉरी ई डैश नहीं ई। अब ये जो सबसे नीचे था वो ऊपर जाएगा, o a डैश बटे a डैश b डैश, अब ये दोनों आपस में कट जाएगा और बचेगा क्या, m बराबर बचेगा आपका o a डैश बटे a डैश e, यहां तक आपका हो गया। अब एक चीज हमें ध्यान देना है कि इसका मान भी दिया, हम आगे लिखते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। ओ ए कहाँ है, ओ भाई ये ओ और ये है ए डैश, ओ ए डैश, ये क्या है आपका, इसका मान लिखेंगे ओ ए डैश बराबर, ये आपका लिखा जाएगा एफ ओ, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो क्या है एफ ओ। चलिए ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस है इसलिए प्लस में होगी। दूसरा क्या है ए डैश ई, ए डैश ई, ये जो दूरी है ये यू ई है, क्या है यू ई, क्योंकि ये वस्तु है और ये लेंस है, वस्तु से लेंस के बीच की दूरी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये जो आपके पास ए डैश बी डैश है ये वस्तु किसके लिए है, नेत्रिका के लिए, इसलिए मैंने ई कर दिया। तो ए डैश और ई का मान क्या होगा माइनस यू ई। चलिए ठीक है, अब अगर आगे देखा जाए तो हम यहां पर जब रखेंगे तो m बराबर आ जाएगा एफ ओ बटे यू ई, ये माइनस में तो हम इसको ऐसे लिख दें माइनस एफ ओ बटे यू ई, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 मिटाने के लिए। अब हमें दो स्थितियों को लेना है। पहली स्थिति ये लेना है, नंबर 1, पहली स्थिति ये लेना है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, चलिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तब देखिए मान लीजिए अभी पहली स्थिति में ये यहां हो गया आपका डी। इस डी का मतलब क्या है, इस डी का मतलब इतना सा है कि इस लेंस से ये जो अंतिम प्रतिबिंब बन रही है वो कितनी दूरी पर है डी। डी का मतलब क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम डी से लिखते हैं जो 25 सेंटीमीटर होती है। अब देखिएगा हम फिर लिखना शुरू करते हैं कि u कितना होगा, u आपका होगा माइनस यू ई, v क्या होगा, ये देखो लेंस के लिए लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी डी और वो माइनस में, और f कितना होगा अगर फोकस दूरी निकालना है, अगर आपको फोकस दूरी निकालना है दैट्स व्हाई आप क्या करोगे एफ ई लिखोगे, वो भी किसमें प्लस में, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब लेंस की फोकस दूरी का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u सूत्र लगाओ, 1/f ई हो गया और ये हो गया माइनस डी और ये हो गया माइनस यू ई और यहां भी माइनस है, तो 1/f ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1/d प्लस 1/u ई। इसको मैं इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा 1/f ई प्लस 1/d बराबर 1/u ई।
चलिए अब मैं क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं 1 बटे यू ई बराबर 1/FE प्लस 1/D। अब हम क्या करेंगे, यहां ऊपर और नीचे दोनों जगह FE से गुणा और भाग करेंगे। अब देखिएगा ये हो जाएगा 1/UE बराबर, जब इसको मैं इस FE को ऊपर ले जाऊंगा तो FE/FE हो गया प्लस FE/D हो गया। और ये वाला जो है इसको मैं ऐसे ही सेम टू सेम रख दे रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं उसको। 1/UE हो जाएगा 1 प्लस FE/D, और इसको मैं यहीं ऐसे लिख देता हूं 1/FE। ये आपका हो गया। अब हमारे पास यहां जगह थोड़ा है, उस जगह का मैं यूज करता हूं। अब आप देखिए इसको, ये मान है, इसको मैं यहां रखूं। देखो ध्यान से, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं F गुणे 1/UE, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इतनी मैथ आपको आती है, आप इंटर में हो। अब 1/UE की जगह ये पूरा लिख दूंगा, ये देखो -FO, और ये लिख दूंगा 1 धन FE/D, और ये गुणे में क्या लिखा है 1/FE। तो मैं क्या किया, अगला स्टेप मैं ये निपटा दे रहा हूं कि इसको FO के नीचे इसको हम ले आते हैं FE को, और ब्रैकेट में लिख देते हैं 1/FE/D। ये आपका हो गया सॉल्व। पहली स्थिति में रेखीय आवर्धन का सूत्र आपका आ गया। अब दूरदर्शी की लंबाई मैं यहां लिख देता हूं। इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई क्या होती है, दूरदर्शी की लंबाई अगर आपको लिखना हो तो वो लिखी जाएगी FO प्लस UE। इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई क्या होती है, FO प्लस UE। FO क्या है, अदृश्यक की फोकस दूरी, और UE क्या है, ये जो वस्तु है इस वस्तु से लेकर और लेंस के बीच की दूरी। ठीक है, पहली स्थिति आपकी हम सॉल्व हो गई। अब हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम कुछ भाग को इरेज कर देते हैं। तो हम इसी को इरेज करते हैं, जिससे क्या हो, ये समीकरण हमारा बचा रहे जब प्रतिबिंब यहां से मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, तब थोड़ा सा मिटा दिए हैं। अब यहां से मैंने क्या किया, इरेज इसको, आप देखिएगा, और लिखेंगे दूसरी स्थिति, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो। अब सिंपल है, कुछ नहीं है, तब आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे, u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर -u ही रहेगा, लेकिन v बराबर माइनस अनंत हो जाएगा, और यह बराबर FE ही रहेगा। क्योंकि पिछली बार प्रतिबिंब कहाँ थी, स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर थी, अब की बार प्रतिबिंब कहाँ बनी है, अनंत पर बनी है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, एक ही स्थिति में पूछता है, दोनों स्थितियां नहीं पूछता है, क्योंकि ये वाली स्थिति बहुत सिंपल होती है। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे, आपको समझ में आ गया होगा इतना। यहां पर 1/v लिखा जाता है तो माइनस अनंत लिखेंगे, माइनस लगाए, और यहां पर लिखेंगे -UE। तो 1/FE बराबर क्या आ गया, ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/UE। अब जब इसका मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, इसका मान आप रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 1/UE का मान रखने पर, ठीक है ना। यहां भी वही काम किया गया था, 1/UE का मान समीकरण 1 में रखा गया था। अब देखिएगा m बराबर माइनस ये हुआ, और यहां पर बटे, देखो मैं ऐसे लिख दूं इसको, जैसे यहां पर लिखा था बटे 1/UE, तो आप ऐसे लिखो -FO, और यहां पर क्या मान आया था, ये आया था 1/UE का 1/FE आया था, तो आपने लिख दिया। तो m बराबर क्या हो जाएगा, -FO/FE। ये आपका हो गया सॉल्व।
अब अगला क्या है, इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई मैं क्या लिखूं, यही लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। दूरदर्शी की लंबाई कितनी हो जाएगी, एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक है, ये टॉपिक आपका पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। आशा करता हूं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, बेहतर तरीके से आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो को देखने के बाद पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।